सर्वप्रथम ये जो गुण सभी के लिए लागू होते हैं। तो सर्वप्रथम अगर कोई मनुष्य बना है तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए, उनका वर्णन पहले हो रहा है। और उसके बाद फिर द्विज कौन होते हैं और उन द्विजों में फिर क्या आश्रम स्थिति है और फिर उनके अंदर क्या क्या गुण है, उनकी चर्चाएं आगे हो। तो श्लोक संख्या 8 से 12। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागा स्वाध्याय आर्जवम् संतोषा समदृक्सेवा ग्राम्य हो परमः शनै नृणां विपर्ययेषा मौनम् आत्मा विमर्शनम् अन्नादयदे संविभागो भूतेभ्यः च यथार्थता तेषात्मा देवात्म बुद्धि सुतरां नृषु पांडव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवेज्यावनं तिद्धरस्यं साख्यम् आत्मसमर्पणम् नृणाम् अयं परो धर्म सर्वेषां समुद्धारिता त्रिमशल्लक्षणवां राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। नमिता माता जी। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है, ये है सत्य, दया, तपस्या। महीने में कुछ दिनों पर उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान, सहनशीलता, अच्छे बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर है या आत्मा, इसके विषय में विचार करना, सभी जीवों, पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को विशेषता मनुष्य को परमेश्वर के अंश के रूप में देखना, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्रियाकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना जो साधु पुरुषों के आश्रय है, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना, सेवक बनना, बनना और आत्मसमर्पण करना, ये राजा युधिष्ठिर मनुष्य जीवन के इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो अगर किसी ने मनुष्य जीवन लिया है तो वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, ये सारे गुण 30 गुण उनके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बताया है सत्य। सत्य बोलना, सत्य स्वीकार करना, सत्य पाथ पथ पर चलना। दया, दया भाव सर्वभूतेषु, सारे जीवों के ऊपर दया भाव। तपस्या, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या गीता में बताई गई है। उसके बाद दिन में 2 बार स्नान करना, क्योंकि शौच, शुद्धता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता, ये भौतिक संसार में कोई चीज को हम बदल तो सकते नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं सहन करो, अनित्य है, सहन करते जाओ। अच्छे बुरे का विवेक, किस पथ पर हमको चलना है, किस पे नहीं चलना है, ये विवेक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। मनुष्य बना है मतलब इंटेलिजेंस, मतलब टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों के लिए है, गृहस्थ के लिए भी, वानप्रस्थ के लिए, सन्यास के लिए, ब्रह्मचारी सबके लिए। दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, सहजता, संतोष, साधुओं की सेवा और अनावश्यक कार्यों को धीरे धीरे कम करना। अर्थात जो कृष्ण चेतना के अनुकूल नहीं है, उन क्रियाओं को धीरे धीरे अपने जीवन से कम करना, अपने जीवन को सरल बनाना। ऐसे जीवन शैली रखना जिससे भगवान के भजन के लिए ज्यादा समय मिल सके। मानव समाज के अनावश्यक कार्य की व्यर्थता समझना, और कई ऐसी चीजें जो ना भी छोड़ पाए तो भी कम से कम ये समझना कि व्यर्थ है, ये टाइम पास ही हो रहा है। क्योंकि उनके प्रति आसक्त रहेंगे तो फिर भगवान के प्रति आसक्ति मुश्किल होगी।
गंभीर बनना, शांत बनना, उसके साथ साथ में प्रजल्प से बचना, मनुष्य शरीर तथा आत्मा के विषय में विचार करना कि कैसे मनुष्य जीवन अर्थदम, ये बड़ा उपयोगी शरीर है, लेकिन ये नश्वर भी है, कभी भी जा भी सकता है। सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना, प्रत्येक आत्मा को भगवान का अंश मानना। फिर उसके बाद ये सब तो सामान्य व्यवहार आए। अब उसके बाद भक्ति संबंधित भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति का पालन करना। तो ये सारे गुण भक्त के लिए अति आवश्यक है। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य, मनुष्य को पशुओं से अलग समझने के लिए नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का विज्ञापन किया जा रहा है, जो ऐसा राज्य है जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी। किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, यदि सारे लोग असत्यवादी हो जाएं तो राज्य कैसे सुखी रह सकेगा। अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, हर एक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार एक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार नहाना चाहिए, अपने दांतों को तथा शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से में विमल बनाना चाहिए। ईश्वर एक है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता की परवाह न करके भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य स्खलित न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। व्यर्थ में वीर्य स्खलन न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन में संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मनुष्य के सामान्य गुण हैं। इसमें धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न नहीं उठता। जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों से शिक्षा नहीं दी जाती, तब तक शांति नहीं हो सकती। प्रकार से अंतगत्वा ये गुण वास्तव में सर्वात्मा तुष्यंती, जो सभी जीवों के आत्मा है भगवान उनको तुष्ट करने के लिए है। और अगर वो तुष्ट होंगे तो सभी तुष्ट हो जाएंगे, सारे मानव जमा समाज, सारे जीव, सारी योनियों के जीव सब संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस सारे गुणों का एक फाउंडेशन है, एक मूल मूल सिद्धांत है कि इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तुष्टि के प्रयास में जो शक्ति लगती है, उसको बचा करके भगवान की सेवा में अपनी शक्ति लगाना। और इसलिए हम देखते हैं कि भक्त लोग इतना कुछ क्यों भगवान के लिए कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति को संयमित करते हैं, व्यर्थ नहीं करते काम वासनाओं में, इधर उधर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में, और वही शक्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान के लिए बहुत कुछ वो प्राप्त कर पाते हैं। अभी दुर्भाग्य है, लोगों को ये शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो अपनी शक्ति को इन्हीं वस्तुओं में व्यर्थ कर रहे हैं, और इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए उनका उत्साह नहीं रहता। उत्साह कहाँ से आएगा? पहले इंद्रिय निग्रह आवश्यक है, वही शक्ति भगवान के गुरु की सेवा में लगाना है। ओके, कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्रवणम कीर्तनम चाश्च स्मरण महतां गते शेव जैव वन नितिदास्यम साख्यम आत्मसमर्पणम। हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि भक्त बनने पर मनुष्य को अन्य सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। यश अस्ति भक्ति भगवत्वाक्रियाश्चनाम सर्वगुणै शस्त्रै समासते शुरा। कर करभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथे नासति धावतो वही। जिसमें कृष्ण की अविचल भक्ति है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं। किंतु जिसकी अनुरक्ति भगवान में नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह मनोरथ द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है, जो भगवान का बाह्य रूप है। भागवत 5.18.12। अतएव हमारा कृष्ण भावना में आंदोलन सबों के गले लगाने वाला है।
मानव सभ्यता को चाहिए कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और विश्व शांति के लिए इन नियमों का अभ्यास करे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से सारे गुण भक्त के अंदर समाहित हो जाएंगे यदि भक्ति का गंभीरता पूर्वक पालन करेगा। संस्कार यत्र विच्छिन्न स्वादिजो जो जगादयम् इज्याध्यायान दानानि विहितानि द्विजान्मनान् जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदितः। प्रीति माता जी पढ़िए। जो मनुष्य अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियत विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा जी द्वारा दी जा चुकी है, वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि श्री भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। इस पद्धति में उन्हें आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो द्विज संस्कारा द्विजो भवति, संस्कार से व्यक्ति द्विज होता है। द्विज अर्थात दूसरा जन्म। तो जब इस तरह वैदिक संस्कारों को अपनाएगा, ये संस्कार भी मनमाने ढंग से नहीं, भगवान की सुकृति, ब्रह्मा की सुकृति, महाजनों की सुकृति अनुसार जो संस्कार हैं, उनको जो स्वीकार करते हैं उनका दूसरा जन्म होता है। और इनको 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में विभाजित किया है। शूद्र के संस्कार नहीं होते, अर्थात जो शूद्र आचरण करेंगे उनके संस्कार नहीं होंगे। यहाँ पर दोनों शब्द हैं, जन्म कर्म। जन्म के आधार पर भी विचार होता है और उसके कर्म भी उस अनुसार होने चाहिए। दोनों विचार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अनुसार उनको संस्कार से द्विज बनाया जाता है। और फिर वो भगवान की पूजा करना, वेद अध्ययन करना, दान दक्षिणा करना इत्यादि सब कर सकते हैं। इन्हीं को फिर 4 आश्रमों में भी विभाजित किया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 3 वर्णों को मुख्यतः। तात्पर्य परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के पश्चात अब श्री नारद मुनि 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य भी नहीं है। फिर ऐसे प्रशिक्षण व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति का शुभारंभ करना चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में शुद्धिकरण का प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जो मैथुन के समय उत्तम संतान उत्पन्न करने हेतु मंत्रों द्वारा निषादित किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख हेतु नहीं अपितु संस्कार के अनुसार संतोत्पत्ति हेतु संभोग करता है, वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करने केवल इंद्रिय सुख हेतु वीर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, परंतु संभोग के समय तभी संभव है जब जनता को उपयुक्त गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म भी ले, किंतु यदि उन्होंने संस्कारों का पालन नहीं किया है, तो वह द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वह द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक विशाल प्रभु आगे पढ़िए। जैसा इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनकी संतानें वर्ण संकर कहलाती हैं, और जब वर्ण संकर संतानें बढ़ जाती हैं तो सारे विश्व की स्थिति नारकी बन जाती है। अतएव सारा वैदिक वांग्मय वर्ण संकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान करता है। वर्ण संकर संतानें होने पर उनको शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधान सभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों न हो। तो ये जो संस्कार है वो गर्भ से शुरू होते हैं। माता पिता के संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि बाद में 4-5 साल की उम्र के बाद फिर वहां से हम स्कूल में कौन से डालेंगे, वहां से मैनर्स एटिकेट सीखने वाले नहीं। ये चल रहा है, गर्भ से चल रहा है। तो जैसे माता पिता के संस्कार होंगे, जैसे उनकी चेतना होगी,
वैसा जीव फिर गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए ये संस्कारों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। और मुख्यतः जो नवदा भक्ति है वो पूर्ण संस्कार है। अगर वो कोई ध्यान से करता है तो बाकी सारे गुण उनके अंदर अपने आप आ जाते हैं। विप्रस्य अध्ययन आदिनि षडनस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गुप्तुर अविप्राद्वकरादिभिः। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति परक कर्तव्य है। क्षत्रिय के लिए दान देना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने का अनुमति नहीं है, किंतु वह अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड के लिए जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। हरे कृष्णा। तो बताया 6 गुण ब्राह्मण के लिए आवश्यक हैं। प्रभुपाद ने वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग में बताया 6 गुण क्या है। वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्यापन करना अर्थात दूसरों को सिखाना, भगवान की पूजा करना, दूसरों को पूजन विधि सिखाना, दान ग्रहण करना और दान देना। ये 6 गुण ब्राह्मण के हैं, या 6 कार्य ब्राह्मण के हैं। गुण तो गीता में बताए हैं, लेकिन क्षत्रिय इनके में से 5 कर सकता है, दान ग्रहण नहीं कर सकता। दान दे सकता है, विग्रहों की अर्चना कर सकता है, दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, जैसे पृथु महाराज ने किया, अम्बरीश महाराज ने किया। वेदों का अध्ययन कर सकता है, वेद्यों को सिखा भी सकता है। लेकिन जैसे ऋषभ महाराज ने अपने पुत्रों को वेदों का अध्ययन कराया। लेकिन ये राजा अपना कार्य कैसे चलाएगा? कर वसूल करके। कर दान नहीं है, कर प्रजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य चलाने के लिए राजा को उनको कर देना ही होगा। ब्राह्मणों को छोड़ करके बाकी सबसे राजा कर ग्रहण करते थे। तात्पर्य दीप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपरक कर्तव्य हैं, जिनमें से 3 अनिवार्य है, यथा वेद अध्ययन, अर्च विग्रह पूजा और दान देना। शिक्षा प्रदान करना, अन्यों को देव पूजा के लिए प्रेरित करने तथा दान स्वीकार करने से ब्राह्मणों की जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है। इसकी पुष्टि मनु संहिता में भी हुई है। श्रणाम तु कर्मणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका यजन अध्यापने चैव विशुद्धु च प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपूर्वक कर्तव्य में 3 अनिवार्य है। ये है देव पूजन, वेद अध्ययन तथा दान देना। इसके बदले में ब्राह्मण को दान मिलना चाहिए, जिससे उसकी जीविका चले। ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए कोई वृत्तिपरक व्यवसाय नहीं कर सकता। शास्त्रों का विशेष बल इस पर है कि जो अपने को ब्राह्मण कहता है वह अन्य किसी की सेवा में रत नहीं हो सकता, अन्यथा वह अपने पद से तुरंत च्युत होकर शूद्र बन जाता है। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी अत्यंत सम्मानित परिवार के थे, किंतु चूंकि वे नवाब हुसैन शाह की छोटी मोटी कलर की नहीं अपितु मंत्री के रूप में सेवा करते थे, अतः उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था। दरअसल वे मुसलमान बन गए और उन्होंने अपने नाम भी बदल दिए थे। जब तक ब्राह्मण शुद्ध न हो और वह अन्यों से दान नहीं ले सकता, दान केवल शुद्ध ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हो। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रकार से ब्राह्मण वास्तव में कोई व्यवसाय नहीं करते। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा भी वैश्यों के कर्तव्य हैं। तो ब्राह्मण वास्तव में डिपेंडेंट रहते समाज के ऊपर, दान के ऊपर। तो ब्राह्मण स्टॉक भी कर नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि दान है तो वो स्टॉक करके रखेगा, फिर आगे उसके दान से वो कार्य चलाएगा, वो भी ब्राह्मण को अलाउड नहीं। जैसे आज दान मिला, उसका उपयोग आज हुआ, जितना बच गया वो दूसरों को बांट देगा, फिर कल भिक्षा करेगा। ये वास्तविक ओरिजिनल ब्राह्मण का ये लक्षण है। तो अभी सरनेम लगाने से ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, जमीनें हैं उसकी, नौकरी चल रही है, सैलरी आ रही है, तो ब्राह्मण पद से वहीं च्युत हो गया।
इस तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था है। भूमिका माता जी। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु यदि वह शूद्र का कर्म करता है तो वह दान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका घोर निषेध किया गया है। यद्यपि क्षत्रिय ब्राह्मणों के ही समान योग्य होते हैं, लेकिन वे भी दान नहीं ले सकते। इस श्लोक में अति अप्रतिग्रह शब्द द्वारा इसका जोरदार निषेध किया गया है। निम्न जातियों वर्णों के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्षत्रियों तक को भी दान नहीं लेना चाहिए। राजा या सरकार नागरिकों पर कोई प्रकार से कर लगा सकती है, शुल्क, कर, जुर्माना आदि, बशर्ते कि राजा अपनी प्रजा को जीवन तथा माल की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हो। यदि वह सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो वह कर नहीं लगा सकता। फिर भी राजा को ब्राह्मणों पर तथा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लगे वैष्णवों पर कर नहीं लगाना चाहिए। तो दान ग्रहण करना बड़ा ही सम्मानजनक कार्य है। हर कोई दान नहीं पकड़ सकता। अभी तो किसी को एनवलप दो तो वो पकड़ लेगा, लेकिन दान लेने के लिए बड़ा शुद्ध कैरेक्टर चाहिए, उसका जीवन बड़ा शुद्ध होना चाहिए, तभी वो दान को ग्रहण कर पाएगा, पचा भी पाएगा। नहीं तो उसके जीवन में वो कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा वो दान ग्रहण करने के लिए। जिस कर्म से, जिस पाप से, पुण्य से, जिससे भी वो धन अर्जित किया गया है, उसका भागीदार वो भी बनेगा जो दान को ग्रहण कर रहा है। केवल शुद्ध ब्राह्मण जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है या शुद्ध वैष्णव, वही दान ग्रहण करने का योग्य है। और इसीलिए जो ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उनको दान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक क्षत्रिय भी, इतने उच्चतम स्तर पर राजा भी दान ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई दान आएगा भी राजा के पास, वो ब्राह्मणों के पास भेजेगा। ये ग्रहण कर सकते हैं, मैं ग्रहण नहीं कर सकता। ये वर्णाश्रम सिद्धांत है। और राजा जो कर वसूल करते हैं, उनका भी जिम्मेदारी है, जिनसे वो कर ले रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। केवल बाहर की सीमा से नहीं, अंदर भी, घर में भी। आप अभी भागवत के दशम स्कंद में देखेंगे, एक ब्राह्मण के पुत्र मर गए तो वो भगवान से लड़ने के लिए गया कि मेरे जीते जी मेरे पुत्र कैसे मर गए, मतलब आपकी सरकार अच्छी नहीं चल रही। तो इतनी तक सुरक्षा राजा को देना पड़ेगा। ये सारे कार्य ये क्षत्रिय ने कर वसूल किया है तो उसके कर्तव्य के भीतर आता है। अभी आगे वैश्य। वैश्यस्तु वार्ता वृत्ति स्यान् नित्यं ब्रह्म कुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। यमुना पटरानी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि, व्यापार तथा गौरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनना और उसकी सेवा करना। तो वैश्य हमेशा ब्राह्मणों के निर्देश में सारी वर्ण रहते हैं। वैश्यों को भी बताया गया है और 3 उनके लिए कार्य हैं: कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। यानी व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे और गायों की रक्षा करेंगे। शूद्रों का कार्य है किसी एक स्वामी को स्वीकार करे उच्च वर्णों से और उनको सेवा करे, उनकी मदद करे। वार्ता विचित्र शालीना यायावरसिलोंचनम विप्रवृत्तिश्चतुर्ध्येयम श्रेयसी चोत्तरात्तरा। धर्मपाल प्रभु। हरे कृष्णा। विकल्प कहाँ से? विकल्प के रूप में यही से है ना प्रभु जी? विकल्प के रूप में, हाँ, विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि, गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है। वह स्वामी द्वारा खेत में थोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है या अन्न के व्यापारियों की दुकान में पिछले गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये 4 साधन हैं जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन अपने पिछले से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है।
तो मान लो अभी कोई दान दक्षिणा नहीं देता, तो ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? ब्राह्मण जो खेत है उसमें जो अनाज छूट जाता है उसको बीन सकता है, या फिर वो अ, ऐसे स्थान पे जाए जहाँ हाट लगती है, और ऐसे बाजार में कोई जो धान धान्य कुछ छूट गया है उसको भी वो समेट सकता है, या फिर वो अलग अलग दुकानों के पास जाकर भी वहां पर भिक्षा कर सकता है। तो ये सारे कार्य ब्राह्मण कर सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। अर्थात अगर हम सारांश में देखें तो ब्राह्मण संचय करने की प्रवृत्ति से मुक्त रहते हैं। उनको अपनी आ, आध्यात्मिक उन्नति में ज्यादा रुचि रहती है बजाय कि भौतिक उन्नति में। ये कॉन्शियसनेस है। अभी कोई ब्राह्मण की कॉन्शियसनेस में रहना चाहता है तो ये सिद्धांत को समझना है। ऐसा नहीं कि हम भिक्षा कर करके खाएंगे, आजकल उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लेकिन कॉन्शियसनेस समझना है कि हम अनर्गल संचय कर करके अपनी भौतिक स्थिति को बढ़ाने की बजाय जो हमारे पास है, जितना हमारे पास धन है, उसको अच्छे से उसको रेगुलेट करें और अपना समय, अपनी चेतना, अपना एंडेवर्स, अपना एंथुजियाज्म ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाएं। ये ब्राह्मण की चेतना है। गांधर्वी का पढ़ो। कृष्ण ब्रो जी, कभी कभी ब्राह्मण को दान में जमीन तथा गौवें मिल जाती हैं। इस तरह वह वैश्य की भांति अपनी जीविका उपार्जित कर सकता है, जिसमें भूमि की खेती करना, गायों की रक्षा करना, आवश्यकता से अधिक अपनी बची हुई वस्तुओं को बेचना सम्मिलित है। किंतु श्रेष्ठतर विधि है खेत में गिरे अन्न को चुनना और बिना भिक्षा मांगे दुकानदार की दुकान से गिरे अन्न को बीनना। हरे कृष्ण। एकदम ही कोई अभी ऐसी स्थिति में है, उसको कोई दान में जमीन इत्यादि मिल गई, वो कृषि करके खा रहा है, लेकिन वो लोअर स्टेटस ऑफ ब्राह्मण है, वो हाइयर नहीं है। उससे उच्चतर कौन है? जो बचा कुचा अनाज इधर उधर से चुन करके लाए, अपना परिवार चलाए, वो उससे श्रेष्ठ है। जगन्यो नरोत्तमं वृत्तिम अनापदि भजे नरः ऋते राजन्यम आपत्सु सर्वेषामपि सर्वशः। मुकुल प्रभु। आपातकाल के अतिरिक्त निम्न लोगों को उच्च वर्ग के वृत्तिपरक कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्यों की जीविका स्वीकार कर सकते हैं। अभी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? इमरजेंसी में नीचे के व्यक्ति को ऊपर का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर का व्यक्ति नीचे का कार्य कर सकता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता है इमरजेंसी में, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग उसको मिली ही नहीं है, वो गुण उसके अंदर है ही नहीं। तो जो उच्च वर्ण का व्यक्ति है वो नीचे की ट्रेनिंग उसके पास ऑटोमेटिक है, वो वैश्य भी बन सकता है, वो क्षत्रिय बन सकता है, शूद्र का काम भी कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी में शूद्र को राजा नहीं बनाया जा सकता। ये विचार वर्णाश्रम का है। तात्पर्य स्वाति माता जी पढ़िए। निम्न जाति के लोगों को, विशेष रूप से वैश्यों तथा शूद्रों को, ब्राह्मण का व्यवसायिक वृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण का वृत्तिपरक कर्तव्य वेदों का अध्यापन है, किंतु जब तक आपातकाल न हो, क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों को यह कार्य नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न हो, और यदि वह ऐसा करे तो उसे अन्य किसी से दान नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण जन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं कि हम यूरोप वासियों को अर्थात मलेच्छों तथा यवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं, परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इस आंदोलन का समर्थन मिलता है। इस समय समाज में अव्यवस्था फैली हुई है और प्रत्येक व्यक्ति ने उस आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन छोड़ दिया है जो विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए है। चूंकि संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति बंद कर दी गई है, अतएव इस समय आपातकाल है। अतः अब वह समय आ गया है जब नीच तथा अधम को शिक्षित किया जाए, जिससे वे ब्राह्मण बनकर आध्यात्मिक प्रगति का कार्य अपना सके। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति रुक चुकी है और इसे आपातकाल समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत नामक आंदोलन हेतु श्री नारद मुनि का ठोस समर्थन प्राप्त होता है। मैंने मिस्टेक की एक चीज बताने में। एक्चुअली यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, मतलब सामान्य समय पर निम्न वर्ण के लोग ऊपर का काम नहीं कर सकते, लेकिन आपातकाल में ये किया जा सकता है अगर प्रशिक्षण दिया जाए।
ये प्रभुपाद के तात्पर्य से मुझे स्पष्ट हुआ। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी अराजकता फैली हुई है, अभी वर्णाश्रम व्यवस्था भंग है, तो जो योग्य हैं उनको ट्रेनिंग दे करके उच्च वर्णों का कार्य कराना पड़ेगा, ये नारद मुनि बता रहे हैं। और इमरजेंसी में क्या क्या हो सकता है आगे के श्लोकों में बताया है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से वर्णाश्रम धर्म भक्ति के लिए अनुकूल है, कि अगर वर्णाश्रम धर्म को फॉलो किया जाता है सो वो भक्ति के लिए अनुकूल है। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति अपने स्वभाव को तुरंत नहीं बदल पाते, तुरंत अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाते, और इसीलिए ऐसी एंगेजमेंट्स जरूरी हैं जिसके अनुकूल वो अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा पाए। इस्कॉन में भी कई प्रकार के भक्त आते हैं, कुछ पढ़ने में रुचि रखते हैं, कुछ उनसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगी लेकिन लीगल मैटर्स आएंगे, लड़ाई झगड़े की बात आएगी तो वो उत्साहित हो जाते हैं। जैसे बीच में हमारे लीगल मैटर हुआ था तो इष्ट गोष्ठी हुई थी, तो दो चार भक्त वो बोल रहे थे ज्यादा जो वैसे इष्ट गोष्ठी में नहीं बोलते थे। तो उनका क्या, वो एरिया आ गया, अभी लड़ाई करना है प्रभु जी, हम खड़े रहेंगे, रात भर खड़े रहेंगे, देखते हैं कौन अंदर आता है। तो वो थोड़ा क्षत्रिय उनका स्वभाव आ गया। फिर कुछ बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनको व्यापार में रुचि होती है। जैसे हम लोग कभी मीटिंग करते हैं तो कुछ वक्त वो तभी बोलेंगे जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आएगी, जब कुछ प्रोजेक्ट्स खोलने की बात आएगी, गोविंदास खोलने की बात आएगी, तो वो फिर वैश्य प्रवृत्ति है। और फिर कुछ वक्त बड़े सरल होते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी जो सेवा दोगे वो कर लेंगे। अभी क्या होता है, भौतिक संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विचार है। अभी आध्यात्मिक संसार में ये इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि भौतिक संसार का आध्यात्मिक संसार उल्टा है, तो ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण श्रेष्ठ है लेकिन वहां पर ज्ञानी नीचे है, वहां पर ज्ञानी अटक जाता है ब्रह्म ज्योति में। उसके बाद क्षत्रिय विचार होगा तो वो वैकुंठ का विचार है, जहां भगवान ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं, द्वारका भाव में सेवा करते हैं। फिर आप जाएंगे वैश्य में तो वो वृंदावन का भाव है, वहां गाय वाय चराने वाले ग्वाले वो और ऊपर आ गए। और फिर शूद्र का विचार है, वो भगवान के सेवक हैं, जो आपके सेवा में लगाओगे वो करेंगे। जैसे मंजरियां हो गई, गोपी हो गई, भगवान के लिए माला बना रही हैं, भगवान के लिए शैया बना रही हैं, भगवान के लिए सेवा कर रही हैं। तो ये विचार ठीक उल्टा हो जाएगा आध्यात्मिक संसार में जाके। तो विचार ऐसा है कि जिसके जो संस्कार हैं, जो गुण है, कम से कम उनको लगा करके वो भगवान की सेवा कर पाए, इसलिए वर्णाश्रम उपयोगी है। तो वर्णाश्रम एक सीढ़ी है जिससे हम भक्ति के माध्यम पर भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य दिया जाए और उद्देश्य किया जाए कि वो भगवान की सेवा करे, जिससे सब संतुष्ट रहे। अभी एक ही खांचा बना दिया जाए कि नहीं सबको 5 घंटे भागवत पढ़ना है, सबको केवल भिक्षा करके खाना है, तो सब नहीं कर पाएंगे। अगर किसी सबको बोल दिया जाए नहीं नहीं सबको बिजनेस करना है, भागवत पढ़ने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी, सब नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति के स्थान, उनकी योग्यता, उनके संस्कार, उनके गुणों के हिसाब से उनको कार्य दिया जाए, ये वर्णाश्रम का मूल सिद्धांत है, जिससे वो सब भगवान की सेवा कर पाए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रश्न कर लेंगे। प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद।